माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया है, काफी दिन पहले पूछा हुआ है। आज मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। यह है, हमारे जो कैलेंडर, लिटर्जिकल कैलेंडर जो होता है, उसके अनुसार कई फीस्ट फिक्स्ड डेट में आता है। उदाहरण के लिए क्रिसमस हम सबों को मालूम है दिसंबर 25 तारीख को है। उसी प्रकार कई संतों का पर्व है, सब एक फिक्स्ड डेट में आता है। लेकिन कलीसिया में ऐसे अनेकों पर्व है जिसका डेट फिक्स नहीं है, वो बदलता है। तो सवाल ये आया, ये फीस्ट क्यों बदलता है, एक ही डेट क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए गुड फ्राइडे एक ही दिन क्यों नहीं है? गुड फ्राइडे का दिन क्यों बदलता है, डेट क्यों बदलता है? ईस्टर बदलता है। उसी प्रकार अनेकों फीस्ट हमें मालूम है बदलता है। क्या कारण है? आज उसका उत्तर मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में बता दिया था, लेकिन आज विशेष रूप से उसके विषय में पूछा है, इसलिए मैं उसका उत्तर बता करके देना चाहूंगा। हमें मालूम होना चाहिए, ईसा मसीह ने जो लास्ट सपर, जो पास्का, जो भोज मनाया, वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में जो पास्का भोज था, जो नियम ईश्वर ने दिया, पासओवर, उसके अनुसार यहूदी लोग, इस्राएली लोग हर वर्ष निसान माह का 14वां तारीख को ये पास्का का पर्व मनाते थे। निसान माह का 14 तारीख हिब्रू कैलेंडर के अनुसार ये फुल मून का जो एक त्योहार है, पूर्णिमा का, उसी महीना, निसान महीना 14 तारीख ईश्वर ने ही उसको बताया है और उसके अनुसार इस्राएली लोग उसको मनाते आए हैं। हमें मालूम है ईसा मसीह का जो लास्ट सपर उसी के अनुसार हुआ। इसके बाद अगला दिन गुड फ्राइडे बना, इसके बाद ईस्टर बना, और ईस्टर से एसोसिएटेड इसके बाद पेंटेकोस्त हो, या ईसा मसीह के शरीर और रक्त का पर्व हो, या पवित्र हृदय का पर्व हो, यह सब ईस्टर से जुड़ा हुआ है। और ईस्टर के पर्व में भी के पहले भी हमें मालूम है वो शुरू होता है, 40 काल शुरू होता है आश वेडनेसडे से। तो आश वेडनेसडे कौन सा तारीख को, कौन सा महीने में, कौन सा तारीख को होना है, यह सब निर्णय करता है उस पूर्णिमा से। कहां से उसको उठाता है? एडी 325 में जो निसिया महासभा जो हुआ, उसमें एक निर्णय किया उसको कैसे फाइंड आउट करना चाहिए करके। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कुछ आगे पीछे होता भी था। हमें मालूम है आज भी जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जो है कैलेंडर फॉलो कर रहा है, उसमें कुछ दिनों का फर्क है। कैथोलिक जो कैलेंडर उससे थोड़ा सा फर्क में ही है। अभी कैथोलिक चर्च ने इसलिए एक फिक्स्ड डेट बनाने के लिए क्या निर्णय किया,
मार्च महीने का जो पूर्णिमा आएगा, फुल मून, उसको पास्का फुल मून कहते हैं। मार्च महीने वाला जो फुल मून है उसको पास्का फुल मून बोलते हैं। उसके बाद आने वाला जो इतवार, वो ईस्टर पर्व मनाना है, ये निर्णय किया। मार्च महीने का जो फर्स्ट जो पूर्णिमा जो आएगा, उसके बाद आने वाला इतवार, वो रहेगा ईस्टर पर्व। उसको थोड़ा लंबा चौड़ा तरीके से उसको निकालता है। हमें मालूम है 4 सीजन होता है, 4 सीजन काल। वो काल कैसे है? जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमते रहता है, और पृथ्वी किस स्पीड में घूम रहा है, और हमें मालूम है पृथ्वी 23 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा भी है। हम लोग जो सीखते हैं 23 डिग्री का वो टिल्ट होकर के, और वो जो मार्च महीने में उसका जो लाइन है पृथ्वी का और जो सूरज का, इसको बोलता है वर्नल इक्विनॉक्स, वो मिलने वाला दिन। वो कौन सा दिन है? मार्च महीने का जनरली उसको 21 मार्च या 20 या 21 20 या 21 मार्च को उसको निकाला जाता है। तो उस दिन को जो वर्नल इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल दिन और रात बराबर होने वाला, उस दिन को माना जाता है। इसके बाद आने वाला जो फुल मून का बाद आने वाला जो संडे है, वो ईस्टर पर्व मनाना है। इसका मतलब है 21 मार्च के बाद ईस्टर आएगा, और 21 मार्च के बाद का मतलब, इसका मतलब 22 मार्च से 22 मार्च भी ईस्टर बन सकता है, और वो करीब 25 अप्रैल तक हो सकता है। 25 अप्रैल तक हो सकता है। तो ये फुल मून को देख करके डिसाइड करना है, ये निर्णय किया। उसके अनुसार है यहूदियों का जो निसान महीना का जो शुरुआत भी उसी के अनुसार होता है। इसलिए चर्च ने इस प्रकार का निर्णय किया। इसका मतलब है मार्च महीने का फुल मून के बाद आने वाला संडे, उसी को हम लोग ईस्टर पर्व मनाते हैं। अभी हमें मालूम है ईस्टर से फिर 40 दिन पीछे की हटाएगा, वहां से हम लोगों का आश वेडनेसडे, राक बुधवार शुरू होगा। इसके बाद ईस्टर से 3 दिन पहले गुड फ्राइडे को मनाता है। उससे पहले वाला इतवार को पाम संडे मनाता है। ये सब डेट देखेगा तो वो इसलिए परिवर्तित होता है, फर्क होता है, बदलता है, क्योंकि ये फुल मून जो है, पास्का फुल मून जो आने वाला दिन को देख करके उसको अधिकतर समय यही हम लोग माना जाता है मार्च 21 के बाद वाला। उसके अनुसार ईस्टर पर्व में फर्क आ गया। ईस्टर पर्व में फर्क आ गया तो अन्य ईस्टर पर्व से जुड़ा हुआ अन्य पर्व, उसमें फर्क आता है। अन्य जितने भी पर्व है उसका सबका एक फिक्स्ड डेट है। इसका मतलब बदलने वाला जो पर्व है मूवेबल फीस्ट कहा जाता है उसको, मूवेबल फीस्ट। वो जो पास्का पर्व से जुड़ा हुआ जितने भी पर्व है वो बदलता है, अन्य कोई भी पर्व बदलता नहीं है। मेरे विचार में आपको ये समझ में आ गया होगा। जो
सूरज का चारों तरफ पृथ्वी जो घूमने के अनुसार जो 4 काल जो होता है, हाँ 4 सीजन्स जो होता है, हाँ वो 23 डिग्री भूमि का वो जो टिल्ट जो थोड़ा टेढ़ा घूमने के कारण हम लोगों ने सीखा है ये 4 काल होता है। वो सूरज के चारों तरफ जो होने के टाइम पर उस समय पर वर्नल इक्विनोक्स आता है। उसी प्रकार सोल्स्टिस भी आता है, वो जून और दिसंबर महीने में आता है। ये वर्नल इक्विनोक्स आता है मार्च में और सितंबर महीने में आता है। मार्च महीने में और सितंबर महीने में आता है। तो उसके अनुसार मार्च महीने का उस 21 तारीख को जनरली लेता है, 20-21 उसको माना जाता है बराबर का दिन और रात बराबर का है। इस दिन होता है बराबर वाला। इसके बाद आने वाला जो फुल मून जो है पूर्णिमा, उस पूर्णिमा के बाद आने वाला इतवार रहेगा ईस्टर। मेरे विचार में अब तो आप लोग समझ गया होगा। और उस ईस्टर के साथ जुड़े हुए जितने भी पर्व है वो सब मूवेबल फीस्ट होता है। जैसे जैसे ईस्टर का दिन बदलता है उसके अनुसार अन्य दिन बदलता है। यही कारण है कुछ पर्व बदलने का, तारीख बदलने का। कई बार ईस्टर मार्च में आ गया, कई बार ईस्टर अप्रैल में आ गया। मार्च 22 से अप्रैल 25 के बीच में ईस्टर आता है। उसके अनुसार अन्य पर्व भी बदलता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कैथोलिक कलीसिया जो कुछ हमें शिक्षा देता है उसके अनुसार विश्वास करते हुए, उस परंपरा के अधीन रहकर, उसमें विश्वास करते, उसको मनाते हुए जीवन जीने का निर्णय करें। कलीसिया को जो अधिकार मिला उसके साथ, उस अधिकार के साथ कलीसिया जो कुछ सिखाता है वो स्वर्ग का नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। जिसका अनुमति इस पृथ्वी पर कलीसिया देता है वो स्वर्ग का अनुमति है। इसलिए कलीसिया जो कुछ हमें सिखा रहा है उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे, समर्पित करें। हमारे कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे संत पापा के लिए, कलीसिया के सभी अगुवा लोगों के लिए, बिशपों के लिए, पुरोहितों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।